ये कहानी है एक बूढ़ी अम्मा और उसके घर की, जहाँ अम्मा बाल गणेश की पूजा में विलीन रहा करती थी। कोई भी अगर वो काम करती तो सबसे पहले गणेश जी के पास ही जाया करती। ना सिर्फ अम्मा बल्कि उनके घर का हर सदस्य हर कार्य करने से पहले गणेश जी को जरूर निमंत्रण देते। ऐसे ही एक समय की बात है। अम्मा की बहू माला अम्मा के साथ बाल गणेश की पूजा करने के लिए मंदिर जाती है। पर तभी उसे मंदिर के बाहर उसकी एक सहेली दिखाई पड़ती है, जिसके हाथ में एक नन्हा सा शिशु था। उसे देख माला काफी प्रसन्न होती है और वो माला तुरंत ही अपनी सहेली के पास चली जाती है। उसके नन्हे शिशु को वो अपनी गोद में लेने की इच्छा जाहिर करती है। माला की आंखों में खुशी थी। उसकी इच्छा देखकर उसकी सहेली अपना वो बच्चा उसकी गोद में दे देती है। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम क्या कर रही हो? भला एक बांझ के हाथ में तुम अपने पुत्र को क्यों सौंप रही हो? पर माँ जी, ये हमारी सहेली है। अगर ये हमारे बच्चे को खिलाना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? बहू, खबरदार! मेरे आगे अपनी जुबान चलाई तो हमने तुम्हें एक बार मना कर दिया ना कि एक बांझ के हाथ में तुम अपना इकलौता पुत्र नहीं दोगी, तो मतलब नहीं दोगी। आज तो तुमने हमारे पोते को इस बांझ के हाथ में दे दिया, परंतु अगर आगे से तुमने ऐसा किया या ऐसा करने की कोशिश करी तो याद रखना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम, अगर हमारी बहू और कुल पुत्र के आगे तुम दोबारा भटकी ना तो याद रखना, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। माला की सहेली की सास अपनी बहू का हाथ थामकर वहां से चली जाती है। पर ये सब कुछ देखकर माला की आंखें भर चुकी थी। माला अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी सास अम्मा की तरफ देखती है और उनसे सवाल करती है। माँ जी, हमारी सहेली की सास ने हमें बांझ कहा, परंतु आपने उनको कोई जवाब नहीं दिया और आप इस तरह मुस्कुरा रही हैं। जब उन्होंने मुझे बांझ कहा, हमें तब इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन जिस तरह आप मुस्कुरा रही हैं, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप भी हमें सपोर्ट नहीं करती। और तो और आपने उन्हें जवाब भी नहीं दिया। अरे बहू, हम तुम्हारी सहेली की सास का क्या जवाब देते? समझदार व्यक्ति तो वही है जो लोगों की बात पर ध्यान न दे और बस अपने कार्य करे। इसीलिए तुम अपने अश्रु को अपनी आंखों से बाहर ना आने दो, बल्कि इनको अपनी ताकत बनाओ। माला भाभी, माला भाभी, क्या हुआ भैया? आप इस तरह से हाफ क्यों रहे हैं? वो माला भाभी, वो जमींदार वो मोहन भैया को मार रहे हैं। क्या? जमींदार मोहन को मार रहा था। ये सुनते ही माला ना आव देखती है ना ताव और भागते हुए गांव के बीचों बीच पहुंच जाती है, जहां वो जमींदार को देखती है कि वो मोहन को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था। अरे दूर हट जा मेरे पति से। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की? आखिर मेरे पति ने ऐसा तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इस तरह से इसको मार रहा है? तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझसे ऐसे बात करेगी? अरे जुबान ज्यादा चलाया ना तो जुबान पकड़ के खींच दूंगा। जमींदार हूँ इस गांव का, जमींदार, और मेरे आगे झुक कर रहना पड़ेगा। तेरे पति ने नुकसान किया था, इसलिए इसको सजा दे रहा था मैं। लेकिन अब तू देखेगी कि जमींदार को धक्का मारने का क्या नतीजा होता है। दुश्मनी की शुरुआत तू कर चुकी है, अब तू देखेगी तेरे पूरे खानदान का वो हश्र करूंगा कि पहचान में कोई नहीं आएगा। अरे अगर कोई नुकसान हो गया तो क्या तू मेरे पति को इस तरह मारेगा? इतना मार मार के तू मेरी पति की जान ले लेगा क्या? बता, क्या नुकसान किया है मेरे पति ने? ये लड़की बस कर, बहुत हो गया तेरा। सुने जा रहा हूँ तो क्या तू बोलती जाएगी? भगवान ने औरतों को जुबान देकर बहुत बड़ी गलती की है। वो पैरों की जूतियां होती हैं, उन्हें पैरों में ही रहना चाहिए, सर उठाना नहीं चाहिए। और तूने अपना सर उठाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है।
और ये तुझे मैं बता के रहूंगा। आज से तेरा जीना हराम कर दूंगा। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। अरे गांव वालों, इसका दाना पानी आज से बंद हो चुका है, तो तुम में से किसी ने भी इसकी मदद करी या इसको देने के लिए दाना पानी तुम्हारे हाथों से निकला तो समझ लेना कि तुम्हारा दाना पानी भी इस गांव में बंद हो गया है। और तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम्हारे बच्चे भी तुमको पहचान नहीं पाएंगे। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है और इस तरह धीरे धीरे सभी अपने घर चले जाते हैं। सुबह माला खाना बनाने के लिए जाती है तो वो देखती है कि आज उसके घर में अनाज का एक अन्न भी नहीं है। ये देखकर माला दुकान पर जाती है और दुकानदार से कहती है, भैया जरा 5 किलो चावल, 5 किलो दाल और कुछ मसाले पैक करना। माफ करना माला बहन, पर मैं आपको सामान नहीं दे सकता। पर ऐसा क्यों? मैंने तो आपका सारा हिसाब दे दिया ना, फिर आप मुझे सामान देने से मना क्यों कर रहे हैं? जमींदार ने तुम्हारी मदद करने को मना किया है और तुम्हें अनाज देने के लिए भी मना किया है। अब तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी मदद किसी ने की तो जमींदार उसका भी दाना पानी बंद कर देगा। ना जाने क्या जरूरत आन पड़ी थी जमींदार से पंगा लेने की। अब उससे दुश्मनी ली है तो निभाना तो पड़ेगा ही। बेचारी पहले से बांझ और दुखी थी, पहले से कम दुख था जो जमींदार